कृपया सही और सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय श्री श्याम। आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको 21 अगस्त 2023 से 27 अगस्त 2023 तक का आपका साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। कैसा ये आपका सप्ताह रहेगा और क्या आपको उपाय करने हैं, ये सारी जानकारी आपको विस्तार से दूंगा। सबसे पहले जान लीजिए मेष राशि वाले स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार आपकी चंद्र राशि के 5वें भाव में सूर्य देव स्थित होंगे और ऐसे में इस सप्ताह आपके द्वारा किया गया अपने इलाज में परिवर्तन आपकी सेहत में काफ़ी सकारात्मकता लेकर आएगा। इसके लिए अपनी दिनचर्या में भी सही सुधार करें और ज़रूरत पड़ने पर किसी अच्छे डॉक्टर से खान पान का अपना डाइट प्लान ज़रूर लें। इस सप्ताह आपके मन में रचनात्मक विचारों की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप अपने इन विचारों को सही दिशा में इस्तेमाल करते हुए इनसे अच्छा आर्थिक लाभ उठा सकें, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इसी कारण कोई बेहतरीन नया विचार आपको आर्थिक तौर पर फ़ायदा दिलाएगा। इसलिए बेकार की बातों में समय की बर्बादी ना करते हुए सही दिशा में ही अपने प्रयास जारी रखें। इस सप्ताह आपके दोस्त कोई बढ़िया योजना बनाकर आपका मन खुशनुमा कर देंगे। ये योजना कहीं बाहर जाने की भी हो सकती है, जहां आपको अपने दोस्तों के साथ पुनः मौज मस्ती करने का सुनहरा अवसर मिल सकेगा। लेकिन ज़्यादा मौज मस्ती के चक्कर में आप अपने सामान की रक्षा ज़रूर करें और खर्च को सावधानी से करें। इस सप्ताह ऑफिस में आपको इच्छानुसार अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे, क्योंकि संभव है कि आपका कोई खास करीबी अपने फ़ायदे के लिए आपके साथ विश्वासघात भी कर सकता है। वो आपको मित्र बनकर भी धोखा दे सकता है, जिसके कारण आपको कुछ परेशानी होगी। सप्ताह की शुरुआत थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। इस दौरान आपको सबसे अधिक मेहनत करनी होगी। बुध ग्रह आपके 5वें भाव में मौजूद होंगे और इसके परिणाम स्वरूप मेहनत के कारण ही आप मध्य सप्ताह के बाद के समय में भरपूर सफलता प्राप्त कर सकेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में स्वयं को अग्रणी बनाने का प्रयास करते दिखाई देंगे। इसलिए मेहनत और लगन जारी रखें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। सोमवार को भगवान शंकर जी का दूध मिलाकर के जलाभिषेक करें और नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं, शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें और रविवार के दिन आप भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर गायत्री मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृषभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आप में से कुछ लोगों को कई महत्वपूर्ण फैसला लेने के लिए बाध्य होना पड़ सकता है, जिससे आप खुद को तनावग्रस्त और चिंतित महसूस करेंगे। परिणाम स्वरूप इस कारण आपकी सेहत में अचानक से कुछ गिरावट आएगी, पर आप उसकी ओर भी ध्यान नहीं दे सकेंगे। इसलिए आप कोई भी कार्य करें होश हवास में करें, अच्छी तरह से मन लगा कर करें और चिंता ना करें, क्योंकि चिंता चिता से बड़ी होती है। यह सप्ताह आपकी राशि के जातकों के जीवन में आर्थिक पक्ष को लेकर आ रही हर प्रकार की चुनौतियां दूर हो जाएंगी, क्योंकि साप्ताहिक फलादेश दर्शा रहा है कि आपकी राशि में इस दौरान धन प्राप्ति के कई अच्छे योग बन रहे हैं। इसलिए आप ज़्यादा चिंता ना करें, जिनका उचित लाभ उठा करके आप आने वाले हर विपरीत स्थितियों से खुद को उभारने में सफल हो सकेंगे। यदि इस सप्ताह आप घर के लोगों पर अपने फैसले थोपने की कोशिश करेंगे तो आप ऐसा करने के अपने हितों को ही नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए आप घर में या परिवार में आपको कोई भी बात रखनी है तो उनके साथ विचार विमर्श करें। हर स्थिति में धैर्य से काम लेते हुए उसका समाधान खोजने का प्रयास करें। आपकी चंद्र राशि के 10वें भाव में शनि के मौजूद होने से इस सप्ताह आप कार्यस्थल पर अपने वरिष्ठों और अधीनस्थों के साथ अपने पहले के हर विवाद को ख़त्म करके उनके साथ अपने संबंध बेहतर करने में सफल रहेंगे, जिससे आपकी छवि को तो लाभ मिलेगा ही, साथ ही आप ऐसा करके भविष्य में भी वेतन वृद्धि की संभावनाएं बढ़ाने में सफल रहेंगे और बॉस आपसे खुश भी हो जाएंगे। इस सप्ताह घर परिवार में बच्चों की खेल कूद आपकी शिक्षा के लिए परेशानी का कारण बन सकती है, जिसके चलते आप न चाहते हुए भी उन पर क्रोध करते दिखाई देंगे।
इससे पारिवारिक शांति को नुकसान पहुंचने की भी संभावना बढ़ेगी। इसलिए आप कहीं एकांत में जाकर अपनी पढ़ाई करें और ज़्यादा इधर उधर की बातें ना सोचें। और सोशल मीडिया से आप इस सप्ताह बिल्कुल दूर रहें, केवल और केवल अपनी पढ़ाई का ध्यान रखें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें, नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। सोमवार के दिन आप भगवान शंकर जी पर दूध मिलाकर के जलाभिषेक करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शुक्रवार को आप किसी गरीब कन्या को खीर का भोजन कराएं और आशीर्वाद लें, कुछ दक्षिणा दें। रविवार को आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मिथुन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आपकी अच्छी सेहत के प्रति पहले से ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत होगी, क्योंकि बृहस्पति और राहु दोनों एक साथ आपके 11वें भाव में स्थित होंगे। इसके लिए आप बाहर के तले भुने खाने की जगह घर के बने स्वच्छ भोजन का ही इस्तेमाल करें। साथ ही सुबह शाम घर से दूर तक पैदल घूमें और ताज़ी हवा का आनंद लें, और कम से कम आधा घंटा तक आप योग और व्यायाम का सहारा ज़रूर लें, क्योंकि ऐसा करके ही आप खुद को सेहतमंद रखने में सफल रहेंगे। इस सप्ताह जिन भी जातकों की आर्थिक स्थिति डगमगाएगी उन्हें अपने रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा, क्योंकि आपको करीबी या रिश्तेदार से ज़रूरत पड़ने पर आर्थिक मदद भी मिल सकेगी, जिससे आप हर विपरीत स्थिति का सामना करने में खुद को आप सक्षम पाएंगे। इसलिए अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से अपने संबंधों में सुधार लेकर आएँ और उसी दिशा में प्रयास करें। यदि आपके परिवार में किसी की शादी हाल ही में हुई है तो आपको नए मेहमान के आने की खुशखबरी इस सप्ताह मिल सकेगी, जिससे पारिवारिक वातावरण में सकारात्मकता देखी जाएगी, और साथ ही ये खुशखबरी घर के बड़ों को प्रसन्नता देने में भी विशेष कारगर सिद्ध होगी, जिससे आपका भी मानसिक तनाव घर के सुखद वातावरण के कारण दूर होता प्रतीत होगा। इस सप्ताह के दौरान प्राप्त लाभ को मजबूत करने और कुछ नया शुरू करते हुए आप आगामी समय के लिए मजबूत नींव और रणनीति तैयार कर सही निर्णय लेते नजर आएंगे। इसके लिए आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों की मदद भी ले सकते हैं, और अपने माता पिता की सलाह जरूर लें। कोई भी कार्य शुरू करने से, निवेश करने से पहले यदि आप उच्च शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको सफलता के कई मौके इस सप्ताह मिलने के योग बन रहे हैं, क्योंकि इस समय बुध आपकी चंद्र राशि के तीसरे भाव में स्थित होंगे। साथ ही वो जातक जिनकी हाल ही में शिक्षा समाप्त हुई है और वो नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें इस दौरान अनुकूल अवसर मिलने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें, और सोमवार के दिन आप भगवती दुर्गा जी की पूजा करें। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे इस मंत्र का जप करें। बुधवार के दिन आप भगवान गणेश जी पर दुर्वा चढ़ाएं, गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें। रविवार को आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कर्क राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार शनि महाराज के 8वें भाव में मौजूद होने के कारण जीवन में आने वाली किसी भी प्रकार की असुविधा आपकी मानसिक शांति को खराब कर सकती है। ऐसे में बेहतर स्वास्थ्य जीवन के लिए अपने शरीर को तकलीफ देने से बचें। इस सप्ताह आपको ज़्यादा से ज़्यादा योग व व्यायाम करने की ज़रूरत है, और प्रातःकाल आप भ्रमण पर जरूर निकलें और राहु का उपाय जरूर करें। इस सप्ताह आपको धन लाभ तो होगा, लेकिन आप उस धन से खुश नहीं होंगे, क्योंकि प्राप्त हुआ धन आपकी उम्मीद के मुताबिक कुछ कम लगेगा, और इससे संभव है कि आपको कुछ निराशा भी हो। ऐसे में इस बात को समझने की ज़्यादा ज़रूरत होगी कि मनुष्य को जितना भी मिल जाए उसकी इच्छाएं कम नहीं होती। इसलिए आपको इतने धन से ही खुश रहना सीखने की आवश्यकता रहने वाली है। अगर आप पार्टी करने की सोच रहे हैं तो अपने नज़दीकी दोस्तों को बुलाएं, क्योंकि ऐसे कई लोग होंगे जो आपका उत्साह बढ़ाएंगे। साथ ही इस सप्ताह आप बिना कुछ खास किए आसानी से अपने परिवार के लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में भी कामयाब रहेंगे। गुरु ग्रह आपके 10वें भाव में स्थित होंगे। इसके परिणाम स्वरूप ये समय आपने अपने करियर में तो उन्नति लेकर आएगा ही, लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि सफलता का नशा अपने दिमाग पर ना छाने देते हुए अपना धैर्य ना खोएं
और जल्दबाजी में आकर कोई भी फैसला ना लें। अगर इस सप्ताह आपके कैरियर का चुनाव आपके द्वारा ही किया जाना है तो आपको किसी भी तरह के दबाव में आकर उससे जुड़ा कोई भी फैसला लेने से बचना होगा। इसलिए ऐसा कोई भी फैसला ना लें जिसको लेकर आपका दिमाग और आपका दिल सहमति ना दे रहा हो। आप जिस भी दिशा में आगे जाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके लिए आप अपने परिवार वालों को बताएं और अपनी मेहनत जारी रखें। एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और गायत्री मंत्र की एक माला का जप करें। शुक्रवार के दिन आप भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं और नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। शनिवार के दिन आप पीपल सींचें, पीपल के नीचे घी का और एक तेल का दीपक जलाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। सिंह राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार आपकी चंद्र राशि के 9वें भाव में बृहस्पति महाराज बैठे होंगे। इसके फलस्वरूप ये समय आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है। इस दौरान आप प्रत्येक कार्य को पूरी शक्ति के साथ करने का प्रयास करेंगे और एक अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेंगे। फिर भी आप अपना सेहत का ध्यान जरूर रखें। इसके अलावा यदि कोई बीमारी पहले से चली आ रही होगी तो इस दौरान आपको उसमें भी पूरी तरह से मुक्ति मिलने के योग बन सकते हैं। आपको इस बात को समझना होगा कि कुछ भी खरीदने से पहले उन चीज़ों का इस्तेमाल करें जो पहले से आपके पास हैं, क्योंकि संभव है कि जल्दबाजी में आकर आप किसी ऐसी वस्तु पर अपना धन खर्च कर दें जो आपके पास पहले से ही उपस्थित हो। इसलिए जल्दबाजी में खरीदारी ना करें। इस सप्ताह आपका मन दान पुण्य के कार्यों में अधिक लगेगा, जिस कारण आप अपने परिवार के साथ पर किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन कराने का फैसला भी ले सकते हैं। इससे आपके साथ साथ परिवार के सदस्यों को भी अंदरूनी शांति की अनुभूति होगी और मन में सकारात्मक विचार उत्पन्न होंगे। 7वें भाव में शनि ग्रह की मौजूदगी के चलते कार्यस्थल पर दूसरों के प्रति हीन भावना आपके मन में कई शंका पैदा कर सकती है, जिसके चलते आप हर किसी को शंका की दृष्टि से ही देखेंगे। इससे आप उनका सही समर्थन प्राप्त करने से तो वंचित रहेंगे ही, साथ ही इससे करियर में आगे बढ़ने की आपकी रफ्तार भी प्रभावित होगी। इस सप्ताह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इस राशि के हर छात्र को एक सही योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने और अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो भी ज़रूरी हो उसकी एक सूची बनाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि ऐसा करके ही आप अपने समय का ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग करते हुए बेकार के कार्यों में अपनी ऊर्जा और समय की बर्बादी करने से बच सकते हैं। और कोशिश करें इस सप्ताह आप सोशल मीडिया से दूर रहें, अपना केवल और केवल पढ़ाई पर ध्यान दें। इसके लिए यदि आप ज़रूरत पड़े तो अपने शिक्षकों की और अपने माता पिता की का मार्गदर्शन प्राप्त करें। समय समय पर आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। और मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। रविवार को प्रातःकाल भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। कन्या राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार हमारी सेहत ही जीवन की असली पूंजी है। इस बात को आप इस सप्ताह अपने जीवन में अपनाते हुए इस पर अमल करेंगे, जिसके कारण आप घर के साथ साथ अपने कार्यस्थल पर भी बेहतर स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए हर मानसिक तनाव को दरकिनार करते हुए लोगों के साथ खुलकर हंसी मजाक करेंगे। आपका आर्थिक जीवन इस सप्ताह अच्छा रहने के योग बन रहे हैं, क्योंकि इस दौरान शनि महाराज आपकी चंद्र राशि के 6ठे भाव में स्थित होंगे। खासकर से इस दौरान ग्रहों के प्रभाव से आपको धन अर्जित करने के कई मौके मिलेंगे। साथ ही इस समय आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होती दिखाई देगी। सामाजिक कार्यों में भी आप बढ़ चढ़कर भाग लेंगे, जिससे समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। इस सप्ताह किसी रिश्तेदार के द्वारा कोई मांगलिक आयोजन आपके परिवार के ध्यान का मुख्य केंद्र होगा। इसके साथ ही संभव है कि इस दौरान किसी दूर के रिश्तेदार के यहाँ से मिली आकस्मिक अच्छी खबर आपके पूरे परिवार के लिए खुशी के लम्हे लेकर आएगी। इस दौरान कोई ऐसा समाचार भी मिल सकता है जो अविवाहित जातक हैं उनके शादी का प्रस्ताव इस सप्ताह आ सकता है। करियर के लिहाज से इस समय अवधि के दौरान आपको किसी भी कार्य को बाद के लिए न टालते हुए अनावश्यक देरी करने से बचना होगा,
क्योंकि तभी आप कार्यक्षेत्र पर अपने सीनियर्स का सहयोग और सराहना प्राप्त कर सकेंगे। अपने कार्य को समय पर पूरा करें और ध्यान से करें। आपकी राशि के छात्रों को इस दौरान हर विषय में अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। विशेष करके मध्य भाग का जो समय है आपकी शिक्षा के क्षेत्रों में विशेष भाग्यवान साबित होने वाला है, क्योंकि इस समय आपका मन पढ़ाई में अधिक लगेगा, जिससे आप अपना अच्छा प्रदर्शन करके अपने शिक्षकों का दिल भी जीत पाने में सफल रहेंगे। हालांकि आपके मित्र कुछ आपसे ईर्ष्या कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ भी आप बातचीत जारी रखें और सकारात्मक माहौल बनाएं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें, दुर्वा चढ़ाएं, गंग गणपतये नमः इस मंत्र की एक माला का जप प्रतिदिन करें। और बुधवार के दिन आप गौ माता को हरा चारा डालें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। रविवार के दिन आप भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर गायत्री मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। तुला राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार जीवन में किसी प्रकार की असुविधा आपकी मानसिक शांति को खराब कर सकती है, क्योंकि इस दौरान राहु आपके 7वें भाव में बैठे होंगे। ऐसे में बेहतर स्वास्थ्य जीवन के लिए अपने शरीर को तकलीफ देने से बचें। आशंका है कि आपका शराब या किसी अन्य तरह के अन्य नशीले पदार्थ का सेवन करना आपको धन हानि करा सकता है, क्योंकि संभव है कि आप नशे की हालत में अपना कोई कीमती सामान भी कहीं खो दें और जिसका आपको बाद में पछतावा होगा। इसलिए आप किसी भी गलत व्यसन में ना पड़ें और अपने सामान की रक्षा करें, जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी और आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। आपको रिश्तेदारों के यहाँ से छोटी यात्रा आपके भागदौड़ भरे जीवन में कुछ आराम और सुकून देने वाली साबित हो सकती है। इस दौरान आप अपने परिवार को पर्याप्त समय देने में सफल रहेंगे। ऐसे में उन्हें महसूस होने दें कि आप उनका ख्याल रखते हैं। इसके लिए उनके साथ अच्छा वक्त बिताएं और उन्हें आपसे शिकायत करने का मौका ना दें। इस दौरान आपकी रचनात्मक क्षमता में भारी कमी देखी जाएगी, जिससे आप मेल, इंटरनेट आदि के माध्यम का उचित प्रयोग न करते हुए अपने वरिष्ठ अधिकारियों को प्रसन्न करने में असफल रहेंगे। इससे आपकी पदोन्नति तो प्रभावित होगी ही, साथ ही आपके परिवार की रफ्तार में भी कमी आएगी। इस सप्ताह उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को बेवजह अपने मन में शक पैदा करने से बचना होगा, क्योंकि ऐसा करने से बेहतर है कि आप अपनी पढ़ाई को लेकर अपने मन में उठ रहे सवालों को हल करें और ज़रूरत पड़ने पर किसी प्रोफेशनल कोर्स में दाखिला लेते हुए अपनी योग्यता को बढ़ाएं। और यदि आपको कोई शंका है किसी भी प्रकार की किसी विषय में, तो आप सीधे अपने शिक्षकों की मदद ले सकते हैं, क्योंकि वे ही आपका समाधान उचित समय पर कर सकते हैं। और आप केवल और केवल अपनी शिक्षा पर ध्यान रखें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। सोमवार के दिन आप भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। मंगलवार को आप बजरंग बाण का पाठ करें। रविवार के दिन आप विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृश्चिक राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह केतु के 12वें भाव में मौजूदगी की वजह से आपके मन में नकारात्मक भावनाओं का ज्वार तेजी पर होगा। इससे आपका व्यवहार आसपास के लोगों को भ्रमित करेगा। ऐसे में परिस्थितियों को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको हर प्रकार की निराशा से बचना होगा, वरना आपकी सेहत में गिरावट आ सकती है। इसके लिए आप प्रतिदिन सुबह और शाम ध्यान लगाएं और कम से कम आधा घंटा तक योग और व्यायाम करें। संभव है कि आपके माता पिता या आपका साथी किसी ज़रूरी कार्य के लिए इस सप्ताह आपसे पैसे मांग सकता है, जिसके चलते आपको उन्हें धन देना भी पड़ेगा, लेकिन इससे आपके आर्थिक हालात खराब होने की संभावना बढ़ जाएगी। इस सप्ताह आपके माता पिता या बड़े भाई बहन की आपके निजी जीवन में ज़रूरत से ज़्यादा दखलंदाजी आपको कुछ तनाव दे सकती है। इस दौरान आपका रवैया उनके प्रति बेहद खराब होगा, जिससे घर पर आपके सम्मान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। इस सप्ताह पहले की तुलना में अपने लक्ष्यों को कुछ ज़्यादा ही ऊंचा तय कर सकते हैं। ऐसे में उसे पूरा करने में भी आपको अच्छी खासी मेहनत करनी होगी। यदि आप लक्ष्य ऊंचे रखते हैं
तो आपको मेहनत भी ज़्यादा करनी होगी, ऐसा आपको अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। और आशंका है कि यदि किसी कारणवश उसका परिणाम आपकी उम्मीद के मुताबिक ना भी आए तो आप खुद से निराश भी हो सकते हैं, इसलिए आप धैर्य से काम लें। इस राशि के वो सभी छात्र जो विदेश जाने की सोच रहे हैं, उन विद्यार्थियों को इस सप्ताह के मध्य में कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है, क्योंकि आपकी चंद्र राशि के 10वें भाव में बुध ग्रह स्थित होंगे। हालांकि इसके लिए आपको खुद को अपने लक्ष्य की ओर ही केंद्रित करने की ज़्यादा ज़रूरत होगी। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार के दिन आप पीपल सींचें, पीपल के नीचे घी का और एक तेल का दीपक जलाएं। और रविवार को आप भगवान सूर्य को अर्घ दें जल में रोली मिला करके, और गायत्री मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। धनु राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। बृहस्पति महाराज आपके 5वें भाव में बैठे होंगे और स्वास्थ्य के लिहाज से इस समयावधि में आप प्राणायाम करके अपनी कई परेशानियों को दूर कर सकते हैं। ऐसे में अपनी ऊर्जा को इस सप्ताह बहुत से कार्यों पर लगाने के बजाय केवल उन कार्यों पर लगाएं जो ज़रूरी हो। इस सप्ताह संभावना है कि जिस पहले के निवेश से आप सभी आशाएं खो चुके थे, आपको वहां से अच्छा धन लाभ हो सकता है, जिसके कारण कोई नया वाहन खरीदने का आपका अधूरा सपना भी इस सप्ताह पूरा होने की प्रबल संभावना है। परंतु किसी भी चीज़ की खरीदारी के दौरान आपको घर के बड़ों से इस बारे में बातचीत करने की ज़रूरत होगी। इस सप्ताह आपके निजी जीवन में कई ऐसी स्थितियां उत्पन्न होंगी जब आपको ये महसूस होगा कि आपके दोस्त सहयोगी स्वभाव के हैं। बावजूद इससे आपको उन्हें कुछ भी बोलते समय विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत होगी, वरना आप न चाहते हुए भी उन्हें आहत कर सकते हैं। इस सप्ताह ऐसा प्रतीत होगा कि कुछ समय के लिए आप नितांत एकाकी हैं। चंद्र राशि के 3रे भाव में शनि ग्रह स्थित होंगे। इसके परिणाम स्वरूप इस दौरान आपके सहकर्मी या सहयोगी मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं, परंतु उनसे ज़्यादा की अपेक्षा न रखें, क्योंकि वे आपकी ज़्यादा सहायता नहीं कर पाएंगे। इस सप्ताह कई छात्र पढ़ाई के लिए एकांत जगह की चाहत में बहुत से संघर्ष करते दिखाई देंगे, क्योंकि संभव है कि किसी कारणवश आपके आसपास ज़रूरत से ज़्यादा शोर हो, जिसके कारण आप अपना ध्यान केंद्रित रखने में खुद को पूरी तरह असमर्थ पाएंगे। ऐसे में आप अपने किसी दोस्त या किसी शांत जगह पर जाकर अपनी पढ़ाई करने का फैसला भी ले सकते हैं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। बृहस्पतिवार के दिन आप 1.25 किलो चने की दाल भगवान विष्णु जी के मंदिर में दान करें। और रविवार के दिन आप भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मकर राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस राशि के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना इस सप्ताह बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। अतः उन्हें विशेष रूप से खुद को मानसिक और शारीरिक तनाव से दूर रखते हुए ताज़े फल व हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करने की विशेष रूप से हिदायत दी जाती है। बाहर का कोई भी खाना खाने से बचें। ये सप्ताह ऐसी चीज़ों को खरीदने के लिए बढ़िया है जिनकी कीमत आगे चलकर बढ़ सकती है, क्योंकि आपकी चंद्र राशि के 2रे भाव में शनि महाराज उपस्थित होंगे। ऐसे में आप सोने के आभूषण, घर, ज़मीन या किसी घर के निर्माण कार्य में निवेश कर सकते हैं, जिससे आपको आगे चलकर अच्छा मुनाफा मिलने के योग बनेंगे। आप अपने माता पिता से संवाद करते हुए घर के छोटे सदस्यों, खासतौर से परिवार के बच्चों के बेहतर भविष्य को लेकर इस सप्ताह कई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। इसके लिए आपको उनका भरपूर समर्थन मिलेगा, जिससे यदि फैसला लेने में कोई परेशानी आ रही थी तो वो भी इस सप्ताह पूरी तरह से दूर हो जाएगी। साथ ही आप इस समय अचानक से कोई अचल संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। इस सप्ताह व्यापारी जातकों को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कोई बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है। हालांकि इस सप्ताह किसी भी प्रकार के निर्णय को लेते समय अपने अहम को बीच में ना आने दें। साथ ही ज़रूरत पड़ने पर अपने कनिष्ठ सहकर्मियों से मदद लें और उनके विचारों, सुझावों पर गौर फरमाएं। इस सप्ताह समय आपकी प्रतीक्षा लेगा, क्योंकि संभव है कि आप अपनी किसी मुख्य विषय की किताब या उनके नोट्स को कहीं रख कर भूल जाएं या उन्हें खो दें,
जिसके कारण आपको मानसिक तनाव से भी गुजरना पड़ सकता है। ऐसे में आपके स्वभाव में कुछ व्याकुलता दिखाई देगी। आप छोटी छोटी बातों पर भी झुंझलाहट महसूस करेंगे, इसलिए शांत रहते हुए इसके लिए खुद को कोसने से बेहतर आपके लिए उसका समाधान ढूंढना ही उचित रहेगा। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कुंभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह अपनी इस खराब सेहत के कारण आपके मन में नकारात्मक विचारों की उन्नति होती दिखाई देगी, इसलिए अपनी सेहत में सुधार लेकर आएँ, क्योंकि ये बात आप भी अच्छी तरह से समझते हैं कि एक कमज़ोर शरीर मनुष्य के दिमाग को भी कमज़ोर बना देता है। ये सप्ताह आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि लेकर आ सकता है, जिसे पूरा करने के लिए आप तत्पर भी नजर आएंगे। हालांकि इस दौरान आपको अपना ज़रूरत से ज़्यादा संचय किया हुआ धन खर्च करना होगा, जिसके कारण बीच बीच में कुछ आर्थिक तंगी भी हो सकती है। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि शनि आपकी चंद्र राशि के पहले भाव में मौजूद होंगे। इस सप्ताह आपका व्यवहार देखकर दूसरों को ऐसा प्रतीत हो सकता है कि पारिवारिक मोर्चे पर आप ज़्यादा खुश नहीं हैं और आपको अपने निजी जीवन में कई ऐसी अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है जिसके चलते आप अंदर ही अंदर घुटन महसूस कर रहे हैं। आपके इस व्यवहार के कारण आपको अपने कार्य क्षेत्र पर आपका मन कार्यों में लगाने में भी कुछ दिक्कत आ सकती है। यदि इस सप्ताह आपको कार्य क्षेत्र से संबंधित किसी की यात्रा पर विदेश जाने का अवसर मिले तो इस सप्ताह उसे लेकर अपने परिवार से बात करके ही किसी भी तरह के निर्णय पर पहुँचें, क्योंकि संभव है कि इसी बीच घर पर किसी ज़रूरी कार्य में आपकी आवश्यकता पड़ सकती है, जिसके चलते आपको बीच यात्रा से ही वापस आना पड़ेगा। इस सप्ताह आपको शिक्षा के क्षेत्र में सफलता अर्जित करने के लिए अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध होने की सबसे अधिक ज़रूरत होगी, क्योंकि इस दौरान बुध आपके 7वें भाव में बैठे होंगे। ऐसे में अपनी संगति में सुधार करते हुए उन लोगों को उससे दूर कर दें जो आप अपने साथ साथ आपको भी गलत चीज़ों की आदत डाल रहे हैं, क्योंकि इसका नकारात्मक प्रभाव भले ही आपको कभी अभी नज़र नहीं आ रहा हो, लेकिन बाद में इसके कारण आपको अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुष्प्रभाव उठाने पड़ सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपको ज़िंदगी में नुकसान पहुंचा रहे हैं। केवल और केवल अपनी पढ़ाई करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। सोमवार के दिन आप भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। मंगलवार के दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनिवार के दिन आप प्रातःकाल पीपल सींचें, पीपल के नीचे घी का और एक तेल का दीपक जलाएं। शाम को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मीन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। ये बात सभी जानते हैं कि कुदरत ने आपको आत्मविश्वास और तेज दिमाग से नवाजा है। ऐसे में आपको इस बात का सम्मान करते हुए इसका भरपूर इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। इसके लिए अपने बचे समय को बर्बाद न करते हुए कुछ उत्पादकीय कार्य करने का प्रयास करें। शनि ग्रह आपके 12वें भाव में उपस्थित होंगे। ऐसे में इस सप्ताह इस बात का ध्यान रखें कि वे सभी निवेश योजनाओं जो आपको आकर्षित कर रही हैं उनके बारे में जल्दबाजी न दिखाते हुए तसल्ली बख्श गहराई से जानने की कोशिश करें। इसके लिए आप किसी एक्सपर्ट या अपने माता पिता की सलाह भी ज़रूर ले सकते हैं, क्योंकि अभी आपके लिए कोई भी कदम उठाना आर्थिक नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले विशेषज्ञ की सलाह ज़रूर लें। इस सप्ताह परिवार में प्यार, मेलजोल और आपसी जुड़ाव में अच्छा इजाफा होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपकी चंद्र राशि के दूसरे भाव में बृहस्पति देव स्थित होंगे। इसके साथ ही कोई ईमेल या संदेश परिवार के लिए अच्छी खबर लेकर आएगा, जिसके कारण आप अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर हंसी खुशी नजर आएंगे। इस सप्ताह आपका मन ऑफिस के कार्यों में कम लगेगा, क्योंकि अपने करियर को लेकर आपके मन में कुछ दुविधा होगी जो आपको एकाग्र नहीं होने देगी। इसलिए अपने मन को केंद्रित रखने के लिए आप योग और ध्यान का सहारा ले सकते हैं। इस सप्ताह शिक्षार्थियों को अपने पारिवारिक जीवन में चल रही उठापटक के कारण
बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जिस कारण वो अपना मन पढ़ाई की ओर केंद्रित रखने में भी खुद को पूरी तरह असफल नजर आएंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें और सोमवार के दिन भगवान शंकर जी पर दूध मिलाकर के जलाभिषेक करें। शुक्रवार के दिन आप भगवती दुर्गा जी की पूजा करें, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र की एक माला का जप करें और रविवार के दिन आप भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम।